इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर खबीब द ईगल नाम से एक सब्सक्राइबर ने की थी, तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। अगर हम भगवान और माता पिता के बाद अगर किसी को भगवान मानते हैं तो वो होता है डॉक्टर। लेकिन अगर डॉक्टर ही हमारी जान का दुश्मन बन जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? ये कहानी है डॉक्टर मॉरिस की, जिनके खौफनाक एक्सपेरिमेंट ने मरीजों को जिंदा लाश बना दिया और जिस रूम में वो ये एक्सपेरिमेंट करते थे उसे मुक्ति कोठरी कहा जाता था। आखिर डॉक्टर मॉरिस क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? कौन सा राज छुपा है उस मुक्ति कोठरी का? ये सब जानने के लिए देखिए एक सन की डॉक्टर की दिल दहला देने वाली खौफनाक स्टोरी। हिंदुस्तान की सबसे भूता जगहों में से एक ये है लोहा घाट की एबे इमारत। यहाँ जो भी आया है वो अपने साथ कुछ न कुछ भूतिया अनुभव लेके ही लौटा है। इसका इतिहास भी बेहद ही रहस्यमय और डरावना है। ऐसा माना जाता है कि एबे इमारत का निर्माण 20वीं शताब्दी के पहले दशक में हुआ। इस इमारत का निर्माण एबे फैमिली ने करवाया था, इसीलिए इसका नाम एबे ही पड़ गया। कुछ समय बाद इसे एक हॉस्पिटल में बदल दिया गया और तब से इस जगह पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी और धीरे धीरे लोगों को ये यकीन हो गया कि ये जगह भूतिया है। और इस जगह को भूतिया बनाया डॉक्टर मॉरिस ने। वो काफी बड़ा और प्रख्यात डॉक्टर था। ये घटनाएं सन 1921 में घटी एक सत्य घटना। इस घटना को साझा किया डॉक्टर जीत ठाकुर ने। उनके परदादा सुरजीत इसी एबे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे और उनकी लिखी एक डायरी से इस रहस्य का खुलासा हुआ। तो चलिए जानते हैं इस खौफनाक रहस्य की सच्चाई। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम डॉक्टर सुरजीत को देखते हैं, जिनका सपना था कि वो डॉक्टर मॉरिस के साथ काम कर कुछ नया सीख सकें और इसलिए उन्होंने इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया था। जहां रावत, जो कि इसी हॉस्पिटल में काम करता था, वो सुरजीत को बताता है कि डॉक्टर मॉरिस लोहा घाट के लोगों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। वो यहाँ के लोगों का बिल्कुल फ्री में इलाज करते हैं और मरीज को देखकर ही बता देते हैं कि उनकी मौत कब और किस समय होने वाली है। पर कैसे, ये तो आपको डॉक्टर मॉरिस ही बता सकते हैं। जिसके बाद रावत सुरजीत को कुछ मरीजों से मिलवाता है और वहीं एक मरीज थी लीला, जिसके बूढ़े माँ बाप ने उसे इसी हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए थे। अब इसका परिवार अमी है। ऐसा बताया गया है कि इन्हें देवी चढ़ती है, जिससे इनका पूरा शरीर कांपने लगता है। और जब सुरजीत लीला की फाइल चेक करता है तो वो कहते हैं कि इन्हें कोई देवी नहीं बल्कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। आप इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मैं करूंगा आपका इलाज। जहाँ रावत बताता है कि इनकी शादी होने वाली थी, पर इनकी बीमारी की वजह से उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया। जहाँ सुरजीत कहता है कि आप घबराइए मत, अब मैं आ गया हूँ ना, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी और फिर लड़कों की लाइन लग जाएगी आपसे शादी करने के लिए। पर लीला कहती है अगर मैं ठीक नहीं हुई तो? जहाँ सुरजीत कहता है कि तो फिर मैं आपसे शादी कर लूंगा, क्योंकि सुरजीत को लीला से पहली ही नजर में प्यार हो गया था। जिसके बाद सुरजीत डॉक्टर मॉरिस से मिलता है और उनकी काफी तारीफ भी करता है और कहता है कि आप इतने बड़े डॉक्टर होकर भी इस छोटी सी जगह में क्यों काम कर रहे हो? जब डॉक्टर मॉरिस कहता है कि यहाँ मुझे शांति मिलती है और बिना डिस्टरबेंस के मैं अपनी रिसर्च भी करता हूँ। यहाँ मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिसका हर डॉक्टर सपना देखता है और मैं अपनी रिसर्च के काफी क्लोज आ गया हूँ। फिर देखना सक्सेस मेरे कदम चूमेगी। चलो अब बातें बहुत हो गई, तुम्हारे रहने का इंतजाम इसी हॉस्पिटल में कर दिया गया है, कल से काम पर लग जाओ। और पहली रात सुरजीत को दो वार्ड बॉय एक मरीज को ले जाते हुए देखता है। उसे समझ नहीं आता कि इसे इतनी रात को ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं और तभी उसके पीछे रावत आ जाता है। जब सुरजीत पूछता है कि इस मरीज को ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं, जहाँ रावत कहता है कि इसे मुक्ति कोठरी ले जा रहे हैं। जब सुरजीत पूछता है कि मुक्ति कोठरी, ये मुक्ति कोठरी क्या है, जहाँ रावत बताता है कि ऐसे मरीज जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं, उन्हें मुक्ति कोठरी ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर मॉरिस मरीज को बचाने की आखिरी कोशिश करते हैं। लेकिन आज तक कोई भी मरीज वहाँ से बचकर वापस नहीं आया और गांव वालों का ऐसा मानना है कि डॉक्टर मॉरिस जो भी कुछ मरीजों के साथ उस मुक्ति कोठरी में करते हैं तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए गांव वाले उस ऑपरेशन थिएटर को मुक्ति कोठरी कहते हैं। डॉक्टर साहब, रात काफी ज्यादा हो चुकी है, आप जाकर सो जाइए और इस झंझट में मत पड़िए। और उसी रात जब सुरजीत सो रहा था तो उसके रूम की खिड़की अपने आप ही खुल जाती है और उसे बाहर एक सफेद कपड़े पहने हुए एक औरत दिखाई देती है, जिसके सर में किसी प्रकार की सर्जरी की गई थी।
और जब वो बाहर जाकर देखता है तो जमीन पर खून के धब्बे पड़े हुए थे और थोड़ी ही दूरी पर उसे वो औरत दिखाई देती है जहाँ वो पूछता है, कौन है आप, कौन है? पर इसी बीच और भी आत्माएं उसके सामने आ जाती हैं जो उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी, जिन्हें देखकर सुरजीत काफी डर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो उसके सामने डॉक्टर मॉरिस बैठा था, जो कहता है कि तुम बेहोश कैसे हो गए थे? सॉरी, तुम कल ही आए और मैंने तुम्हें काम पर लगा दिया। तुम आराम करो, पहले खुद ठीक हो जाओ, फिर दूसरों को ठीक करना। ओके, मैं मरीजों को देखने जाता हूँ। जब सुरजीत रावत से कहता है कि कल रात मैंने कुछ मरीजों को देखा, उनके सर पर किसी प्रकार की सर्जरी की गई थी और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। कौन थे वो लोग? जहाँ रावत कहता है कि डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल है और वो सब आत्माएं थी जो उसी हॉस्पिटल में रहती हैं। मैंने भी उन्हें देखा है। और आप डरिए मत, अपने काम पर ध्यान रखना, बस उनकी तरफ मत देखना, आपको भी इसकी आदत लग जाएगी। वहीं जब सुरजीत डॉक्टर मॉरिस के साथ एक मरीज की सर्जरी कर रहा था तो डॉक्टर मॉरिस कहते हैं कि कैंसर पूरी तरह से इसके दिमाग में फैल गया है, अब ये नहीं बच सकता, इसे मुक्ति कोठरी में शिफ्ट कर दो। पर सुरजीत कहता है कि सर, कोई तो रास्ता होगा इसे बचाने का। जहाँ मॉरिस कहता है कि देखो डॉक्टर, अपने काम पर ध्यान दो, मुझसे बहस मत करो, सीनियर डॉक्टर तुम हो या मैं, जैसा कहा जाए वैसा करो, मुझसे आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश मत करना। जहाँ सुरजीत को फिर से वही आत्माएं नजर आती हैं जो उसे किसी चीज के लिए मना कर रही थी। वही सुरजीत लीला से जाकर कहता है कि लीला, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये हॉस्पिटल ठीक नहीं है, वो मुक्ति कोठरी, वहाँ कुछ तो ऐसा है जो सभी से छुपाया गया है। और जब ये बात कर ही रहे थे कि तभी मॉरिस का असिस्टेंट उन्हें बातें करते हुए देख रहा था। जहाँ सुरजीत उसे देख लेता है और वो झूठ मूठ में लीला की फाइल चेक कर उसे इग्नोर करता है। और उसी रात सुरजीत फिर से किसी मरीज को उस मुक्ति कोठरी में ले जाते हुए देखता है और वो चुपके से उनका पीछा करता है। और जब गेट से झांक कर देखता है तो वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि डॉक्टर मॉरिस उस मरीज के दिमाग की सर्जरी कर रहे हैं। पर सुरजीत ये जानता था कि उस मरीज को किसी भी प्रकार की दिमागी बीमारी नहीं है और उसे मॉरिस पर शक हो जाता है कि डॉक्टर मॉरिस किसी प्रकार का काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पर क्या अभी एक पहेली है। और जब डॉक्टर मॉरिस उस रूम से बाहर निकलता है तो सुरजीत छुप जाता है और उनके जाने के बाद वो भी उस रूम में चला जाता है, जहाँ उस मरीज को देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और जब वो उसकी नब्ज चेक करता है तो वो मर चुका था। और जैसे ही वो उसे कपड़े से ढांकता है तो वो मरीज सुरजीत का गला पकड़ लेता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये तो मर चुका है, फिर ये जिंदा कैसे हो गया। और बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को छुड़ाता है। जहाँ वो मरीज कह रहा था कि माँ, बापू, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, और प्रताप और राजेश भी, जो मेरे साथ इसी हॉस्पिटल में थे, जो मर गए, और एक सफेद रोशनी भी मुझे दिखाई दे रही है, पर आप मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? मैं भी तो मर चुका हूँ। क्या मैं अभी जिंदा हूँ? अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं आपको कैसे देख पा रहा हूँ? जब सुरजीत कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी आया, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और सुरजीत सीधा जाकर रावत से मिलता है और उसे सारी घटना बताता है। जहाँ रावत कहता है कि देखो डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि इस चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो आपको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। पर सुरजीत कहता है कि वो सब कुछ मैं नहीं जानता, वो मरीज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, हमारे पास वक्त है, हम अभी भी उसे बचा सकते हैं। जहाँ रावत मान जाता है और दोनों उस मुक्ति कोठरी की तरफ निकल जाते हैं। पर वहाँ तो ताला लगा था। जहाँ रावत कहता है कि साहब, हम ये ताला नहीं तोड़ सकते और अब तक वो मरीज मर गया होगा। अगर मॉरिस ने हमें यह देख लिया तो हम भी मारे जाएंगे। मैं भी चाहता हूँ कि मॉरिस की सच्चाई सबके सामने आए, आपको उसकी सच्चाई सबके सामने लानी होगी, पर इस तरह नहीं। इस मुक्ति कोठरी में वही अंदर जाता है जिसकी मौत निश्चित हो। कई मरीजों की तो लाश भी बाहर नहीं आती, जिनका कोई रिश्तेदार नहीं होता, न जाने अंदर उनके साथ क्या होता है। आपसे पहले भी यहाँ एक डॉक्टर आया था, उन्हें भी किसी ने नहीं देखा। डॉक्टर मॉरिस ने कहा कि उनका तबादला हो गया, पर मुझे लगता है कि उनकी मौत हो गई और डॉक्टर मॉरिस ने ही उनकी जान ली है। आप लोगों को इस मुक्ति कोठरी की सच्चाई सामने लाकर लोगों के बीच का अंधविश्वास तोड़िए, आइए मेरे साथ। और अगली सुबह सुरजीत लीला से कहता है कि तुम चलो मेरे साथ, मैं दूसरे हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज करवाऊंगा।
ये हॉस्पिटल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पर उनकी ये बात वो असिस्टेंट भी सुन रहा था और सुरजीत वहाँ से चला जाता है। और उसी रात सुरजीत को सपने में वो सभी आत्माएं फिर से दिखाई देती हैं। और जब उसकी आंख खुलती है तो वही मरीज उसके सामने खड़ा था जिसे उसने मुक्ति कोठरी में देखा था। और वो मरीज कमरे से बाहर चला जाता है, जहाँ सुरजीत उस मरीज का पीछा करता है। और वो मरीज उस मुक्ति कोठरी के सामने से गायब हो जाता है, जहाँ सुरजीत एक बात तो समझ चुका था कि उसे किसी भी तरह उस मुक्ति कोठरी में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आत्मा उसे कुछ बताना चाहती थी। पर मुक्ति कोठरी में अंदर जाने के लिए उसे डॉक्टर मॉरिस से दोस्ती करनी होगी। और वो डॉक्टर मॉरिस की चापलूसी करने लगता है, उन्हें खुश करने की कोशिश करने लगता है ताकि वो उसके साथ उस मुक्ति कोठरी का रहस्य के बारे में जान सके। और जल्दी वो दिन भी आ जाता है जब डॉक्टर मॉरिस सुरजीत से खुश हो जाते हैं और उसे उस मुक्ति कोठरी में ले जाने का वादा करते हैं। पर डॉक्टर मॉरिस कहता है कि मैं तुम्हें अपना रिसर्च पार्टनर बना सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। चुका पाओगे? जब सुरजीत कहता है कि हाँ सर, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मेरी यही तो ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ काम कर सकूं। वही सुरजीत मुक्ति कोठरी में जाने से पहले रावत को बता चुका था कि अगर मुझे आने में जरा सी भी देर हो जाए तो पास ही गांव जाकर मेरे दोस्तों को बुला लाना, वो हमारी मदद करेंगे। आज जो भी राज है वो खुलकर रहेगा उस मुक्ति कोठरी का। और उसी रात सुरजीत डॉक्टर मॉरिस के साथ पहली बार उस मुक्ति कोठरी में जाता है। और यही हमें उस मुक्ति कोठरी के उस रहस्य के बारे में पता चलता है। वो देखता है कि अंदर कुछ मरीज थे जो ना तो जिंदा थे और ना ही मरे हुए थे, और ना तो उनकी नब्ज चल रही थी, पर वो हिल डुल रहे थे। जहाँ मॉरिस बताता है ये जिंदगी और मौत के बीच में है। क्या तुम्हें पता है कि मरने के बाद क्या होता है? मैं यही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मेरी रिसर्च का सब्जेक्ट है। और इस आंसर के मैं बिल्कुल करीब आ चुका हूँ, और मैं वो पहला डॉक्टर बनूंगा जो मौत और जिंदगी के बीच का फासला दुनिया को दिखाएगा। तुम्हें देखना है ये कैसे होता है? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्या तुम सेक्रीफाइस करने को तैयार हो ना? सब कुछ तो चलो, हटाओ इस मरीज के ऊपर का कपड़ा। और उस मरीज को देखकर सुरजीत की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो मरीज कोई और नहीं, लीला थी। और डॉक्टर मॉरिस को पता था कि सुरजीत की कमजोरी क्या है। जहाँ सुरजीत कहता है कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, मरीजों को बचाने की बजाय आप उन्हें मार रहे हैं। मैं आपकी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा, आप गलत कर रहे हैं सर। पर इससे पहले कि सुरजीत कुछ कर पाता, मॉरिस का असिस्टेंट उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और उसे बांधकर उसके सामने ही लीला के ऊपर अपना घिनौना एक्सपेरिमेंट करता है। और पूरी सर्जरी होने के बाद मॉरिस लीला से पूछता है कि बताओ तुम क्या देख रही हो? जहाँ वो कहती है कि एक सफेद रोशनी और उसके पास कुछ लोग हैं, पर वो मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। जहाँ मॉरिस कहता है कि सुरजीत, मैंने तुम्हें मौका दिया था अपने साथ काम करने का, पर कोई बात नहीं, उस तरह नहीं तो इस तरह तुम मेरे काम आओगे, मेरे एक्सपेरिमेंट में मेरा सब्जेक्ट बनकर। अब मैं तुम पर भी अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करूंगा। और जैसे ही डॉक्टर मॉरिस सुरजीत को एक इंजेक्शन लगाने वाला होता है कि तभी लीला मॉरिस का हाथ पकड़ लेती है। वो अभी भी अपने होश में थी और बाहर सुरजीत के दोस्त भी रावत के साथ आ चुके थे और वो मुक्ति कोठरी का दरवाजा तोड़ने लगते हैं। और इससे पहले कि मॉरिस उसे इंजेक्शन लगा पाता, सभी मुक्ति कोठरी के अंदर आ जाते हैं और डॉक्टर मॉरिस वहाँ से भागकर उसी रूम में आ जाता है जहाँ उसने उन मरीजों को रखा था जो जिंदगी और मौत के बीच थे। और उन सभी से बचने के लिए वो अपने आप को ही वो इंजेक्शन घुसा लेता है और तड़प तड़प कर मारा जाता है। और ऐसा सुना है कि वो सभी आत्माएं आज भी मॉरिस की आत्मा को अपने काबू में करके रखी हैं। जैसे उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली, उसी तरह मॉरिस की आत्मा भी उन आत्माओं के बीच कैद है। और इसीलिए एबे हॉस्पिटल आज भी हॉन्टेड है। जिसके बाद सुरजीत ने लीला की 2 साल देखभाल की, उसका इलाज करवाया। सिर्फ वही उन सभी लोगों में जिंदा बची थी जो डॉक्टर मॉरिस के एक्सपेरिमेंट के शिकार हुए थे। और इसी के साथ डॉक्टर मॉरिस एक सन की डॉक्टर और मुक्ति कोठरी का रहस्य इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और दहशत भरी खौफनाक स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
and thank you so much for watching this video.